Hello everyone, how are you? Today I am going to teach you one of the paramount topic in English. So be serious and keep watching the video up to end. Otherwise you don't understand anything in English. So let's move on the topic. This is a two grammar. This is a best one. I suggest you this is a very essential grammar. That's why it's called essential English grammar, I think. So now move on the topic. This is a active and passive voice. This is just example present and past tense. So present and past only. And this is another example models. So this is a irregular verb. You can take it the picture. So this is a appendix, the irregular verb. You can take a picture, take a screenshot. Now move on with this appendix 4 short form. Appendix 4. This is a appendix 4.4. This is a picture. This is a spelling. Take a screenshot. Take a screenshot. This is a take a screenshot. This is a take a screens. This is a 4.5 vowels consonant. This is a basic thing, but you take it screenshot. So now move on the this is a appendix 6. Not needed today. Just this is a topic active and passive voice. If you have any query, please write down in comment box. Otherwise you will lose something. So let's move on the active and passive voice. Today I teach you only one present simple tense, how to make active to passive voice, because when I teach you all of the tenses today, all of the tenses, present simple tense, present past tense, future, all the 12 tenses are there with. So there is a many more for you. So I think this one is a. So let's move on the present simple tense. Today only general rule active and passive voice of present simple tense. Present simple tense. You know active voice of a present simple tense. This is a positive for positive sentence. This is a negative sentence, and this is a क्वेश्चन मार्क. इट्स फॉर क्वेश्चन. देखिए ये यहाँ पे है एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस और ई एस है और ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इससे बनता है एक्टिव वॉइस. ये आप जानते हैं, आपको टेंसेस आते हो ना, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने पढ़ा दिया है. ये आप चैनल पे हमारे जाके देख ले, आपको ये सारी चीज़ें. एक्टिव वॉइस तो आपको आता है, ठीक है. आपको ना पैसिव वॉइस नहीं आता. पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये जनरल रूल्स देख ले. जनरल रूल्स है, देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट वो फर्स्ट आएगा, फिर इज़ एम या आर वो डिपेंड करेगा कैसे आता है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट आखिर में आ जाएगा. ये उल्टा हो जाएगा. ये एक रूल्स आप याद रखें. इसी तरह से
ये भी आप जानते हैं सब्जेक्ट डज और डू। नॉट माने नेगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आगे आएगा, एम इज आर आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी बाय सब्जेक्ट आएगा, बाय जो है ना सब्जेक्ट आएगा, डज जो है डज आएगा, डज जो है क्वेश्चन के लिए होता है, डू और डज। ठीक है, यहाँ डू या डज देख लेंगे आप कैसे आएगा। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी देखिए ये समझ ले, डज ही लाइक चॉकलेट। ठीक है, ये तो एम इज आर आएगा, यहाँ पे डज नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों एम इज आर फर्स्ट आएगा, यानी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी माशाल्लाह से, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन आएगी? बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ये याद रखना है, पैसिव वॉइस पीवी, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखें एक एग्जांपल, ये तीनों के एग्जांपल है। ये है पॉजिटिव के लिए, ये है नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, ये है क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें। ये नेगेटिव है, सेंस बनता है, ये पॉजिटिव सेंस बनता है। ही रीड्स अ नॉवेल, ये एक्टिव वॉइस है। देखें कैसे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीधा साधा है। अब अ नॉवेल ये ऑब्जेक्ट हुआ, अ नॉवेल इज अ सिंगुलर यानी इज आएगा। रीड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेडी होता है बाय। ही जो है ना, ही का हिम होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सी जो होता है वो हर होता है। ही, हीज़ और हिम के साथ हिम है, ही के साथ हिम आएगा, तो देखें हिम। ठीक है, ये जो बनाया ना मैंने, ये यहीं से बनाया है, ये आपने याद रखना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा। ये याद रख ले, ठीक है, ये आपको नहीं आएगा, ये जनरल रूल्स आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब देख ले, ही डज नॉट कुक फूड। ठीक है, अब फूड जो है ऑब्जेक्ट है, देखे यहाँ पर डज से सेंटेंस बनाया, फूड इज़ नॉट कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म में कुक्ड बाय हिम। डज का कोई मैटर नहीं करता, डज यहाँ नहीं आएगा, पैसिव में डज नहीं आएगा। ठीक है, पैसिव में इज आर ही आएगा, क्योंकि इसका जनरल रूल्स यही है कि डू और डज जो है ना, इसे सिर्फ एक्टिव वॉइस बनते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देख लें, डज, ये डज क्या है, क्वेश्चन है। डज ही परचेस बुक्स, देखे बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल क्या है, बुक्स है। बुक्स है, तो देखिए यहाँ आर आएगा, आर बुक्स परचेस बाय हिम, ही है ना, तो हिम आएगा ना। अब परचेस का थर्ड फॉर्म परचेस्ड, और बुक्स का तो बुक्स ही रहेगा, पर आर पहले यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये क्वेश्चन है, डज ही परचेस बुक्स, यानी क्या वो बुक्स परचेस करता है, क्या उसने जो है किताबें या बुक्स जो भी कह ले परचेस किया, क्या वो किताबें परचेस करेगा। ठीक है, क्या उसने किताबें परचेस की, डज ही परचेस बुक्स, यानी एक किसी भी तरह का आप सेंटेंस ले लें या क्वेश्चन पूछना हो ना, क्वेश्चन, उसके लिए ये है, इसीलिए यहाँ आर पहले आएगा।
ई पहले आएगा या एम पहले आएगा। देखिए एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख ले आई एम लेट, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बोलेगा, एम आई लेट, एम आई लेट ये क्या है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। आई एम लेट सीधा साधा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, आई एम लेट। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल यहाँ देख ले, प्रेजेंट सिंपल के ये एग्जांपल देख ले। सी डिलीवर्स द लेटर्स, सी डिलीवर द लेटर, द लेटर्स, ये एस है, ये एस यहाँ है एस, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हर, ठीक है। ये बाय हर आएगा, अगर आप नहीं लिखते तब भी चलेगा, ठीक है। ये इतना लिखूँगा, डिलीवर्ड जो है ना, डिलीवर्स की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। माल्टी सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट्स आर सोल्ड बाय माल्टी, ठीक है, सोल्ड थर्ड फॉर्म, फ्रूट्स प्लूरल है, आर आएगा। अब देखिए ये तो हो गए प्रेजेंट के जो ही है, ये तो पास्ट के, ये फ्यूचर के, ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे। So let's the end of the lecture today. This is a general rules. If you know this rule, you can make the active to passive voice. Active voice is a general tense. You know active voice very well, but if you don't know passive voice, please see the video up to end and share the video. If you like this video, please be share with other. अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो उसको दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसका फ़ायदा हो दूसरों को, और उसका आपको भी मिलेगा, उसका जो है फ़ायदा आपको भी होगा, ठीक है, कि आपकी वजह से जो है दूसरे ने ये सीखा है। सो वी विल मीट सून, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग and subscribe to my channel.